नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। आवाज़ आती है लाटर साहब इधर आ जाओ, खुराना जी तुसी उधर चले जाओ। लहरी सिंह जी भी आए हुए हैं, त्रिलोचन जी बैठे हैं, कुछ नेता गायब हैं। अब वो गायब क्यों हैं? क्या उनको राहुल गांधी से प्यार नहीं है, या फिर वो राहुल के साथ नहीं है, या फिर वो केवल मात्र स्वार्थ के साथ हैं? चंद नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। प्रभारी लहरी सिंह यहाँ मौजूद हैं, उनसे तो मैं बात करूँगा। उससे पहले त्रिलोचन सिंह जो यहाँ के जिला संयोजक हैं, उनसे जान लेते आखिरकार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई किस लिए है। ऐसा कौन सा कांग्रेस का लोचा फंस गया जिसको निकालने की मीडिया की जरूरत पड़ेगी? कौन सा लोचा फंस गया त्रिलोचन जी? देखिए, राहुल गांधी जी को जो सजा हुई 2 साल की, तुरंत सदस्यता खारिज हुई, साथ ही उनको फ्लैट खाली करने का आदेश दे दिया गया। उसी दिन से कांग्रेस जन सड़कों पे हैं। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो सारे मुद्दे बताएंगे। उसके हमारे प्रभारी लहरी सिंह जी की जिम्मेदारी लगी है करनाल में, वो हमारे बीच में आए हैं। दूसरा सवाल आपने ये किया, बहुत सारे नेता गायब हैं। ये पीसी है, सब नेता लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले धरना था, कैंडल मार्च था कल रात को, उसमें भी हम करनाल के सभी, हमारी पूर्व विधायक और हम सब इकट्ठे थे। अभी ये 2 घंटे पहले भी हमारा धरना था, वहाँ भी हम इकट्ठे थे। हर आदमी का अपना इकट्ठे थे? नहीं, हम सब इकट्ठे थे वहाँ, कोई वहाँ है कोई यहाँ है। अच्छा। सब हम इकट्ठे मिलकर चलते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। हम अलग अलग है। यहाँ हमारे युवा का अध्यक्ष भी बैठा है, महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी बैठी है, रघुवीर संधू जी बैठे हैं, वे पीसीसी मेंबर बैठे हैं, सारे कांग्रेस जन बैठे हुए हैं। तो त्रिलोचन जी कुछ कहा ही नहीं, आप में फूट है या नहीं है? आपने कहा गायब हैं, गायब कोई भी नहीं, सब इकट्ठे हैं। वो क्योंकि यहाँ लहरी सिंह जी की दृश्य भी हैं कुछ, पीसी पे लहरी सिंह जी ने करना था, इसलिए इन सब मुद्दों का जवाब वो देंगे। हम सब इकट्ठे हैं, आगे विषय में आपको इकट्ठे ही मिलेंगे। दोस्तों, लहरी सिंह जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि इनसे बात करना जरूरी है। लहरी सिंह जी, क्या बताना चाहेंगे? आप सब इकट्ठे ही हैं? नहीं, अलग कब नजर आ गए आपको? बात तो ये है। हाँ जी। आपको अलग कहाँ नजर आ गए? आप हर जगह प्रोग्राम जो है ना चल रहे हैं, और परसों हमारी विपक्ष आपके समक्ष जो है ना वो प्रोग्राम है, उसमें आम जनता की बात हमारे नेतागण सुनेंगे। और जैसे मैं भी आम आदमी हूँ, मैं भी अपनी बात रखूँगा। वो सारी की सारी बातें जो रखी जाएंगी, उस पे पूरा निष्कर्ष जो है ना, मतलब हमारे नेतागण वो जो है ना उस पर डिसीजन लेंगे। और तो अब किसी की ड्यूटी का, अब परसों के प्रोग्राम में सब बिजी हैं, और कोई आदमी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे ना आया। संतोष जी, आपको क्या लगता है, सब साथ हैं? बिल्कुल साथ है, पूरी कांग्रेस एक साथ है। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, और हाथ से हाथ जोड़ के चलो। प्रोग्राम कांग्रेस का जो चल रहा है, सबके हाथ जुड़े हुए हैं। हाथ क्यों जोड़ने पड़ रहे हैं? ऐसी क्या स्थिति होगी? हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, ऐसे ऐसे हाथ से हाथ जोड़ते हैं सबके। पूरी हरियाणा की सभी विधानसभा के लोगों की, सभी नेताओं की ऐसी श्रृंखला बने हुए हाथ जोड़ के। लहरी सिंह जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात आज? नहीं, वो नहीं, वो सुखीजा जी, जो आदमी मायूस बैठा हो ना, उसको भी हंसा देते हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू। तो इसलिए बात ये है कि आज हमारा जो फोकस है वो परसों की प्रोग्राम पे है, और उसमें सारे नेतागण हमारी सब आम आदमियों की बात सुनेंगे, और वही हमारा असली ध्येय है। आज तो राहुल गांधी जी की जो सज़ा है, उसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे हर ज़िले में, सारे हमारे प्रदेश में नहीं बल्कि सारे देश में हर ज़िले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और बाकी जो है ना, उस हिसाब से जो कोर्ट ने फैसला दिया है, हमें जुडिशरी पे पूरा यकीन है, भरोसा है, और वो हम अगली कोर्ट में जाएंगे, हमें न्याय मिलेगा। अच्छा, कब तक जाएंगे, क्या लगता है आपको? बस अब उस प्रोसेस जारी है। लेकिन राहुल जी तो कहते हैं कि मैं तो जनता के बीच में जाऊंगा। हाँ, जनता के बीच में तो वो आए ही हैं, और जनता के बीच में आने से ही ये केस बना है, वरना तो जो उन्होंने कोई बात ही नहीं थी। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो गए हैं, आम आदमी उनसे मिला है, और आम आदमी की बात उन्होंने महसूस की है, और कई जगह तो वो रोए हैं कि भाई इन लोगों के साथ इतना जुल्म है। हमारे यहाँ 712 किसान मारे गए,
और किसानों से झूठा आश्वासन दे करके उनको उठा दिया और उनकी आज तक मांग पूरी नहीं की। ये सरकार तो धोखेबाज है। इस धोखे के खिलाफ जो लोग डरे हुए थे, राहुल गांधी जी ने सबका डर निकाल दिया। आज आम आदमी प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन कर रहा है कि ये देश क्यों उजाड़ रहे हो। वो लेकिन जवाब तो दे रहे हैं, कहते हैं अगर लालू को बचाने के लिए अध्यादेश लाया गया था, आपको ध्यान होगा अध्यादेश राहुल जी ने फाड़ दिया था, अगर नहीं फाड़ते आज काम बन जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो जुडिशियल प्रक्रिया है उस पे हमें पूरा यकीन है और उस यकीन से हम जो है ना मतलब आपको आश्वस्त करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। तो सरकार तो कह रही है अभी तक क्यों नहीं जा रहे राहुल जी, अदालत की शरण में क्यों नहीं 30 जा रहे? दिन मिले हुए हैं, हमारी मर्जी है। जो 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 24 घंटे में वो सजा सुना सकते हैं। 24 घंटे में कोई प्रक्रिया आज तक छोटे से छोटे केस की भी नहीं हुई और मामूली से मामूली की भी नहीं हुई। ऐसा कितना जो ना पहाड़ गिर गया कि रात रात को फैसला करना पड़ गया। इनके दिल में काला है, बेईमानी है। वो बेईमानी कांग्रेस पार्टी का हर वर्कर चलने नहीं देगा। वो कैसे काला, कैसे इनके दिल में काला कैसे है? काला यही है कि भाई इधर तो इलेक्शन अनाउंस कर दिया और इधर जो है ना कि भैया यहाँ फंसा दो इनको और कोई आदमी यहाँ से वहाँ कर्नाटक जा ना सके। वहाँ कर्नाटक का एक एक बच्चा ये फैसला कर चुका है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लहरी जी जल्दी से कोर्ट में जाते, कोर्ट में सुनवाई होती, कोर्ट में कुछ ना कुछ तो। कोई बात नहीं, कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया है और उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। मान लो राहुल जी जाते ही नहीं है, फिर कांग्रेस क्या करेगी? जो राहुल जी का आदेश होगा वो करेंगे। राहुल जी के आदेश का इंतजार रहने वाला है। संधू साहब भी प्रदेश स्तर के नेता हैं, राजनीति का बड़ा ज्ञान है इनको। संधू साहब, क्यों नहीं लगता आपको कि राहुल जी को अभी तक कोर्ट में चला जाना चाहिए था? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत घटिया और नीच तरह की प्रवृत्ति है, उसको हम देखना चाहते हैं ये कहाँ तक जाना चाहते हैं। हमारे नेता इनसे डरते नहीं है। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता इनसे डरने वाला नहीं है। हम इनकी मानसिकता को पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, जनता देख रही है कि किस सतर तक ये गिरने का काम करेंगे और उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में जाना हमारा अधिकार है। अभी वेट करेंगे कुल मिला के। इनका वेट कर रहे हैं ना, ये कहाँ तक गिरावट में आएंगे। इनकी पूरी की पूरी इनका पर्दाफाश करेंगे, ये कितने सतर पर जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। आप देखते हैं, एक दिन के अंदर, पूरा दिन भी नहीं लगने दिया, सदस्यता उनकी रद्द कर दी, उसके बावजूद नोटिस दे दिया कि आप मकान खाली करो। तो कोई इनके बाप का देश थोड़ा है ये यहाँ कानून प्रक्रिया है। उस कानून प्रक्रिया का हम सहारा लेंगे और पूरे देश की जनता राहुल जी के साथ है और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर साथी छाती ठोक कर खड़ा है। मोदी कितने अत्याचार कर ले, कोई कांग्रेस के लोग यहाँ इनसे डरने वाले नहीं है और जो मर्जी करना चाहे वो करे। देश की आवाज़ बनकर हमारे नेता हमेशा इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। तो घर तो खाली करना पड़ेगा फिर। वो कोर्ट बताएगी, कोर्ट में जाएंगे, जो कोर्ट का निर्णय होगा वो करेंगे। सदस्य तो बचा लो पहले। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट क्या आदेश देती है, सदस्य बचाती है, सदस्य नहीं बचाती, या मकान ऐसे ही रहता है, कोठी खाली नहीं करनी पड़ती, वो कोर्ट के विवेक पर हमने वो इंतजार करेंगे। जो कोर्ट का फैसला होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। और लेकिन जाओगे तभी तो होगा ना, अभी तक तो जा नहीं रहे आप। अभी तो हम इनका इंतजार कर रहे हैं ना। ये किस बात का, किस बात का? इनका इंतजार ये है कि ये कहाँ कहाँ तक, कितनी ओछी मानसिकता के साथ हमारे नेता के साथ व्यवहार कर रहे हैं। इनको जनता के सामने नंगा करना है, इनकी कितनी छोटी सोच है। नहीं, और भी कुछ और हो सकता है, कुछ शंकाएं हैं क्या? इनका क्या पता क्या षड्यंत्र है। अभी इन्होंने बिहार से एक वोट डलवाई है, तो इसी तरह की इनका सारा का सारा मामला जब आ जाएगा जनता के सामने, इनका जवाब दिया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया के तहत हम चलते हुए हमारे कांग्रेस के नेता और हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं, जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं हमारे जैसे, इनका डटकर मुकाबला करेंगे। और 2024 का जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे और प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे और इनसे एक एक इनके काले करतूतों का हिसाब लिया जाएगा। एक बारी में दो काम हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, हरियाणा से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, लेकिन कांग्रेस का संगठन कब बनेगा इसका कौन जवाब देगा? संगठन कब बनेगा या नहीं बनेगा? कांग्रेस का संगठन जल्दी बन जाएगा और जितने भी कांग्रेस के लोग, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता
अपने आप को कांग्रेस का मजबूत स्तंभ मानते हुए आज कार्य कर रहा है। आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम हमारे चले हुए हैं। हजारों हजारों की तादाद में लोग कांग्रेस के प्रोग्रामों में आते हैं। अगर संगठन वो खुद को अपना संगठन मानते हैं कि कांग्रेस के लिए जो कार्य हर व्यक्ति करता है तो अपने आप को संगठन में महसूस करता है, तभी करता है। और ये मजबूती के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और प्रदेश में आप देखना कितना परिवर्तन आएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम भी स्टार्ट हो चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा ने हैं, उन्होंने चलाया है और अभी तक के जितने ये एपिसोड चले हैं विपक्ष आपके समक्ष, अब ये नया एपिसोड आने वाला है। त्रिलोचन जी से जान लेते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पर बुलाई है और कहीं बिजी भी लग रहे हैं। कहाँ कहाँ खोए हुए हो आप आज? कई जिम्मेवारियां हैं छोटी मोटी, कई जिम्मेवारियां हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट है, वैसे दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में यही चल रहा है भी आप सवाल ऐसे करते हो जिनका जवाब सोचना पड़ता है, बिना कारण के सवाल कर देते हो। सारे हंसते हैं, क्यों हंसते हैं? मुझे समझ नहीं आई। मैं सबको आपको देख के हंसते हैं सारे। आपके आपके दिमाग में क्या सबको पता है, सबको मालूम है। सबको पता है, इसलिए हंसते हैं। नहीं, वो चक्कर तो नहीं है, टेंशन कोई दिमाग में, कोई कोई बर्डन, टेंशन, कोई कोई किसी टेंशन तरह नहीं, का? कोई टेंशन नहीं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो खास तौर पर किस विषय से? आज लहरी सिंह ने बता दिया ये राहुल गांधी जी को जो सजा हुई है 2 साल की, उस दस्ता जो खारिज हुई है और फ्लैट खाली करने का आदेश दिया गया है, एक साजिश के तहत सब कुछ हुआ है। अच्छा। एक मिली भगत से सब कुछ हुआ है, ये उसके लिए हुई है भी आज, ताकि लोगों को बताया जा सके। जिस आदमी ने कोर्ट में केस डाला था उसी ने स्टे ले लिया। कभी ये भी हुआ भी सजा आगे केस की कार्रवाई ना करी, स्टे दे दो। फिर जब मर्जी से करा फिर स्टे वापस ले लिया, फिर वो सजा होगी रातों रात। 145 पेज का फैसला भी लिख दिया गया, अगले दिन दस्ता भी खारिज होगी, फ्लैट भी खाली करने का दे दिया। नहीं, फिर आप लोग अभी तक जाते क्यों नहीं? क्या चक्कर क्या है? देखिए 2 साल की सजा हुई है, सारे वकील लगे हुए हैं। जब सूटेबल टाइम होगा, जब सिस्टम सेट हो जाएगा, जब सारा ड्राफ्टिंग हो जाएगी तभी डालेंगे ना। 1 महीने का टाइम दिया गया हुआ, उससे पहले जाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल दोस्तों, ड्राफ्टिंग हो जाए उसके बाद जाएंगे। लहरी सिंह जी से एक बड़ा सवाल पूछ लेते हैं। लहरी सिंह जी, एक बड़ी स्टेटमेंट आई है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की। वो कहते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तब उन पर दबाव बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी को अंदर कर दिया जाए, किसी ना किसी मामले में फंसा दिया जाए। तो षड्यंत्र कांग्रेस भी रचती रही है? नहीं, नरेंद्र मोदी को अंदर किया एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। नहीं नहीं, ये जो है ना, नरेंद्र मोदी जैसा कमजोर इंसान हमने आज तक नहीं देखा, समझे कि नहीं। वो इनके साथी हैं। वो महात्मा जी का आता है ना इंटरव्यू, वो आपने भी सुना होगा। कौन से महात्मा जी? अ, याद नहीं है। हाँ, उनके साथी हैं। और जिस दिन इमरजेंसी लगी वो कहते हैं, नरेंद्र जिस दिन इमरजेंसी लगी तू पिछले के दरवाजे से भाग गया और हम खुद जेल में गए। मुझे पता है तू कितना कमज़ोर है। तो वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने सारे देश को उजाड़ा है, किसी के घर उजाड़ दिए, किसी का हुए, और इसीलिए राहुल गांधी को भी घर से बाहर निकाल दिया। ये इनकी मानसिकता है और ये मानसिकता कांग्रेस पार्टी उजागर करेगी, इनकी पोल खोलेगी और जुडिशरी बाकायदा हमें न्याय देगी। फिलहाल तो आप लोगों की लग रहा है पोलें बार बार खुल रही हैं। हमारे को जो हमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया? कांग्रेस पार्टी ने देश का निर्माण किया है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता, उन्होंने आनंद भवन को जो है ना देश के जो है ना समर्पित कर दिया था कि यहाँ से अपनी लड़ाई जो चालू करो, और आज तक वापस नहीं लिया उन्होंने। संधू साहब, आपने एक बात कही कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये कौन सा समीकरण है? देश में परिवर्तन की लहर है। अत्याचारों से लोग दुखी हैं। लोगों की आवाज़ उठाने वाले एकमात्र नेता हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं। प्रदेश में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। अगर देश में कांग्रेस की सरकार आएगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मैंने उसी समीकरण के तहत आपको बताया कि एकमात्र नेता हमारे जो कांग्रेस के मजबूत, जो प्रदेश की सरकार को चलता करने का कार्य कर सकते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जिनमें जनता का 36 बरादरी का विश्वास है। और आज जहां भी वो जाते हैं हजारों हजारों लाखों की तादाद में लोग दीपेंद्र जी के साथ और भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ आपको दिखाई देंगे।
तो ये एक परिवर्तन है, परिवर्तन की लहर है। लेकिन सूची में और भी नाम है, चीफ मिनिस्टर की सूची में तो। देखो, जनता की सूची में तो कोई नाम नहीं है, अगर अपनी सूची कोई ले रहा है तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। त्रिलोचन जी, आपको क्या लगता है, आप फिर मोबाइल में गुम हो गए हो? बोलो बोलो। क्या मोबाइल में आपके है क्या? ये एक का जवाब दे रहा हूँ आपको। नहीं, कोई मोबाइल में कुछ खास है क्या? हाँ हाँ, बोलिए, वो कौन क्या बोला? कोई 100 चीजें होती है, बताओ, आप बताओ, सवाल बताओ ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर आप भी हंस लेना यार, आप सब हंसना जरूर, क्योंकि जब हम कांग्रेस से बात करते हैं, कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं, यकीन मानना बड़ी नज़दीकियों से बात होती है। और कांग्रेस का कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि वो किसी भी प्रश्न के बारे में गुस्सा में आ जाए या कोई अपना रिएक्ट पेश करे, बड़े सहज भाव से अपनी बात को रखते हैं। आप देख सकते हैं, मैं एक बार दिखाऊंगा, अपने साथी को कहूँगा कि आपको वो एक बार दिखाएंगे कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, ये जरूर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं, इधर बैठे हैं संधू साहब, बैठे हैं लहरी सिंह, बैठे हैं और बैठे हैं वो वहाँ पर आप देख सकते हैं, वो उषा तुल्ली जी बैठी हैं, जोगा सिंह जी बैठे हैं, और देखो आप ये करनाल के पप्पू लाठर जी बैठे हैं, एमसी, देखो कितनी गंभीर मुद्रा में बैठे, स्माइल आ गई, हो स्माइल आ गई उनके अंदर भी। हाँ, कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा जी बैठे हैं, ये भी सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ नया करने के लिए, और भी हैं, गगन जी बैठे हैं, वो देखो, ये सब चेहरे हैं कांग्रेस के, इनको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। ये रीढ़ की हड्डी है सारी, ये जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव का क्या रहने वाला है? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी अच्छा, और कांग्रेस का, करनाल से कांग्रेस का विधायक बनेगा। कितनी सीटें आ जाएंगी? अरे देखिए, 70 से ऊपर आनी चाहिए। मतलब 70 पार का नारा फिर? नहीं, पहले उन्होंने लगाया था, अब हम लगा रहे हैं, उनका फ्लॉप हो गया, हमारा पास होगा। क्या बात है दोस्तों, ये प्रेस वार्ता के अंदर एक चीज जो नई निकल के आई है, 70 पार, अब की बार कांग्रेस की सरकार, ये नया नारा आ गया। ये 70 क्यों, 90 क्यों नहीं? नहीं, 90 तो सीट है, फिर 95 कह लो, 95 पार, 70 सीट, 90 सीट है। 60% क्यों नहीं लगता आपको? 20 सीटें आपकी डिस्टर्ब है कहीं? नहीं, देखिए, 100 में से 100 नंबर बच्चा जब पहले कह देगा तो फिर वो कमजोर हो जाता है। अच्छा, तो 70 कहेगा, 70 से 75 पे 80 बता सकते हैं। अच्छा, जब पहले 90 कहना घटेगी तो हमारी बात है ना, बढ़नी चाहिए। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट 70 से ऊपर। अच्छा, हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे आज? 70 जब 70 पार बोल दिया, 70 पार 90 तक भी जाकर रुक सकती है। पीछे बोला था आपने यमुना पार। नहीं, हमने नहीं बोला था, अच्छा, वो जजपा ने बोला था। अच्छा, वो इसने बोला था। जेजेपी ने बोला था। अच्छा, फिर वो तो वो जेजेपी है ना, जमुना पार की जगह ना खुद बन गई सरकार, यार बना लिए। जमुना पार की जगह दोनों यार बन गए। अच्छा जी जी, एक मिनट, अच्छा सुनो जी, सुखीजा जी, मैं वो एक बात जो संधू साहब आपको जवाब दे रहे थे, मैं उसका थोड़ा सा संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 10 साल का कार्यकाल जनता ने देखा है। उनके घर से कोई खाली नहीं आया। जो भी इंसान गया दुख तकलीफ लेकर के उनका निपटारा किया उन्होंने, और उसके साथ जाति नहीं होने दी। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो आज जन जन के जो है ना एक हीरो बन गए। लेकिन मुझे तो मालूम है किस किस के साथ जाती हुई है। बता दो। आज ही बता दूं? क्यों नहीं, करनाल से बताऊं, हरियाणा के किसी भी? बताइए। चलिए, विषय थोड़ा सा गंभीर हो जाएगा। जब मैं नाम लूंगा तो तब बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जी, क्या कहती है जी, क्या कहती है? हिस्ट्री ये कहती है कि जो 10 साल का कार्यकाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हुआ रहा, वहाँ कोई भी आदमी गया उसके साथ जाति नहीं होने दी, और उसके जो है ना दुख तकलीफ का समाधान हुआ है। अच्छा लहरी सिंह जी, अगर उनके पास कोई दुश्मन भी चला गया, उसके साथ भी कभी दुश्मनी नहीं निकाली उन्होंने। लहरी सिंह जी, आप लोग मुझसे बात करते कैसा लगता है? अरे क्या बात है, आप से बात करके मेरा खून बढ़ता है। अच्छा खून बढ़ जाता है। वोट बैंक बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? वोट बैंक तभी तो बढ़ रहा है जब आप कर रहे, तो आप भी तो मेरे वोटर हो गए। अच्छा, हाँ। इनका हल्का अलग है, मेरा हल्का अलग है। मेरा तो त्रिलोचन जी वाला हल्का है। क्या रहेगा आपके हल्के का? अच्छी बात है। लहरी सिंह ने तो कोई इलेक्शन लड़ना नहीं। क्यों नहीं,
मैंने तो नहीं लड़ना, मैं तो जो है ना मतलब ये अपना त्रिलोचन जी का बैठ के इलेक्शन लड़ूंगा यहाँ पे। अरे वाह क्या बात है, पक्का टिकट फाइनल त्रिलोचन सिंह जी की। देखो मैं जो कहता हूँ कि भाई आज तक पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि भाई त्रिलोचन सिंह एक ऐसा इंसान है कि इसने दिन रात पार्टी के लिए एक किया है और अपना घर बार भी उतनी हिसाब से नहीं देखा। क्या बात है, एक बार क्लैपिंग तो बनती है इस बारे में कि नहीं बनती? क्या भाई बिल्कुल हमारे प्रभारी जी कह रहे हैं, और ये हमारे बड़े भाई त्रिलोचन सिंह एक योग्य और बहुत काबिलियत रखने वाले और मेहनती जो कांग्रेस के लिए दिन रात एक करते हैं, और हमें भी सारे साथियों को जोड़ करके कांग्रेस की ताकत बनकर करनाल में खड़े हुए हैं। मैं तो कहूँगा कि एक ताकतवर और मेहनती आदमी की कोई टिकट मिलनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि जब प्रभारी बोलते हैं कि टिकट, तो प्रभारी की बात का बड़ा प्रभाव होता है। त्रिलोचन जी कैसा लगा सुन के आज ये वाली बात? देखिए जो माता पिता होते हैं उनका जो बेटा जब कहना भी है उनको बड़ा सुनखा लगता है, तो ये तो इनका प्यार है, लेकिन पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगी वो मान्य होगा। ये तो इनका प्यार है। लेकिन इस स्टेटमेंट से तो शहर में हलचल हो जाएगी आज। नहीं, इन्होंने थप्पी मार के मेरे को 1.5 साल के लिए और जोत दिया ताकि 1.5 साल और काम करे, है नहीं? बाकी टिकट जो फाइनल होनी है वो तो फाइनल होनी है। ये तो इन्होंने थप्पी दे दी और जोत दिया। चल जैसे बल्द रुकने लगे उसके मुंह में थोड़ा जीरा डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं, वो और 4 चक्कर लगा लेता है। ये तो गुड़ डाल दिया इन्होंने, बाकी टिकट जो हाईकमान ने फाइनल करेगी वो फैसला होगा। नहीं, प्रभारी तो जो कहेगा वो उसकी बात तो मानी जाती है। प्रभारी तो प्रभारी होता है। पर भारी हमारे पर भारी है ये, हमारे पर हमारे ऊपर भारी है ये, इसलिए जो कहते हैं वो बढ़िया, लेकिन हमने खेत तो जोतना ये ना कहना तब भी जोत देंगे, इन्होंने कहा और जोतवा दिया। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें अगर बैल की पीठ पे थोड़ा सा ठपठपा दिया जाए ना, खेत सोना बरसा देता है, और ये बात कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों आज की खबर आपको कैसी लगी है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मेरी कोशिश रहती है कि दोस्तों खबर के साथ साथ थोड़ा सा हंसना भी हो जाए, तनाव भरी जिंदगी है, थोड़ा सा हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। तो ये पीसीसीआई के मेंबर भी बैठे हैं हमारे पास, राजेश बैज जी। राजेश जी आपका कौन सा हल्का, मैंने भी सुना आप भी चुनाव लड़ने वाले हो एक जगह से, और जिस जो भी हम तो पार्टी के सिपाही हैं। अच्छा, और पार्टी ने हरियाणा लोक सेवा का सदस्य बनाया, और मैं घरोंडे का रहने वाला हूँ, तो करनाल जिले से हूँ। तो अब आगे पार्टी जो आदेश करेगी वो करेंगे। वैसे कहाँ से तैयारी कर रहे हो आप? हमारे तो मैं तो रिजर्व कैटेगरी से हूँ, और हमारे करनाल जिले में एक ही सीट रिजर्व है, नीलोखेड़ी। मतलब नीलोखेड़ी से तैयारी है? हाँ बिल्कुल, पार्टी का काम कर रहे हैं जी। चलिए बिल्कुल दोस्तों, आपको बताते हैं चल क्या रहा है। अगर हम करनाल जिले की बात करें तो 5 विधानसभा हैं, और इस समय सबसे गर्म विधानसभा है घरोंडा। घरोंडा के अंदर अभी से चुनाव का माहौल गरमाया जा रहा है। और उसके बात करें तो नीलोखेड़ी, उसके बाद नंबर 2 पर आती है नीलोखेड़ी, और उसके बाद बात करें सबसे ठंडा हल्का इस समय है इंद्री। इंद्री बिल्कुल ठंडा बैठा हुआ है, वहाँ भीमसेन मेहता जी काम कर रहे हैं अंदर ही अंदर। असंध में चले जाओगे, असंध का माहौल थोड़ा सा अभी वो है, लेकिन हॉट सीट है करनाल की। करनाल में इस बार बड़ा धमाका होगा जरूर, क्योंकि यहाँ से लड़ेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सब कहते हैं नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम कहते हैं वो यहीं से लड़ेंगे, और फाइट होगी कांग्रेस के साथ। घरोंडा में क्या स्थिति है? करौंडा में ठीक है, सारे साथी मेहनत कर रहे हैं, और जिसको हाईकमान टिकट देगी वो साथी चुनाव लड़ेगा। और इस बार हमारा वहाँ 32 साल बाद विधायक बनेगा 2024 में। कब बनेगा? जोर शोर से बनेगा कौन? जिसको टिकट देगी पार्टी। टिकट तो एक को मिलेगी। हाँ एक को मिलेगी, सब साथी मिल के मदद करेंगे, अच्छे से पक्का हाँ, करेंगे? पक्के से मदद करेंगे बिल्कुल। 1/2 भी हो सकती है। खबर एक ही रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.